हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से ले आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सब्ज़ी। ये है कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल की सब्ज़ी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन ये कटहल की सब्ज़ी आप एक बार बना के देखिएगा। इसको मैंने बिना प्याज को तले, बिना किसी मसाले को भूने और बिना प्याज का इस्तेमाल तो किया, लेकिन बिना प्याज को तले और भूने सिर्फ एक पैकेट मसाले से बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति और स्माइल एंड ईट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी की। जी हाँ, तो इसके लिए हमने ले लिया है ये आधा किलो कटहल। तो अगर आप छिलका उतार देंगे तो करीब 350 ग्राम के या 400 ग्राम के आसपास का ये कटहल होगा। इसको हम बारीक बारीक काट लेते हैं। ये देखिए कटहल। तो ये जो सब्ज़ी बनती है, ये बनती है, जितना हमने कटहल लिया है उतना ही हम प्याज भी लेंगे। तो हम बड़े बड़े 4 प्याज लेंगे जो हमारे 350-400 ग्राम के आसपास होंगे। तो हमने बड़े बड़े 4 प्याज ले लिए हैं और एक हमने सजा लहसुन का ले लिया है कली। तो चलिए प्याज को हम काट लेते हैं। प्याज को काटने के लिए आप देखिएगा, प्याज को लोग बहुत जल्दी काटने के लिए मैं आपको एक टिप दिखाती हूँ। आप ध्यान से देखिएगा मैं प्याज को किस तरह से काट रही हूँ। सबसे पहले आप ये पीछे वाला हिस्सा काट लीजिए और आगे वाला, और ये देखिए किनारे से साइड से कट लगा लीजिए और इसका छिलका आप बस हाथ से ही ऐसे उतार लीजिए। तो इस तरीके से प्याज हमारा बहुत जल्दी से छिल जाता है। एक बार मैं दूसरी वाले में भी आपको करके दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा। सबसे पहले आपने जो है ऊपर का हिस्सा काट लिया है, ये देखिए, और ये आपने नीचे का हिस्सा काट लिया है और बीच में आपने एक कट लगा दिया है। इस तरीके से देखिए कट लगाया है और फिर ये आपने बगल से छिलका निकालते हुए हाथ से ही ये आपने पूरा निकाल लिया है। इस तरीके से प्याज आपका बहुत जल्दी छिल जाता है। तो सारे के सारे प्याज हम छील लेते हैं। ये देखिए, तो ये 350-400 ग्राम के आसपास प्याज होगी। काफ़ी बड़े बड़े प्याज थे मेरे, 4 बड़े बड़े प्याज थे ये। अब हम क्या करते हैं कि इनको हम काट लेते हैं लंबा लंबा। तो जैसे लंबा लंबा प्याज कटता है जूलियंस में, आप उस तरीके से काट लीजिए, बड़ा लंबा लंबा सा। मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। जी, इस तरीके से काट लीजिए। अभी आप ये पूरा प्रोसेस मेरा देखिएगा। इस सब्ज़ी को मैं कैसे बना रही हूँ, बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी मैं। आपको ये तरीके बहुत कम ही नज़र आएगा। मुझे नहीं लगता ये कभी किसी ने यूज़ किया होगा। और मे बी जब मैंने पहली बार ये सब्ज़ी बनाई तो मुझे यकीन नहीं हुआ था ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बन सकती है बिना मेहनत किए हुए। बिल्कुल, आपको बिल्कुल कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आप एक बार इस सब्ज़ी को बनाएँगे ना, तो आप चढ़ा देंगे सब्ज़ी को और उसके बाद आप दूसरा, तीसरा, आप कोई सा भी काम कर सकते हैं। ये इतनी आसानी से बनती है, इसको बच्चे भी बना सकते हैं। देखिए, अब इनको हम आपस में ही सबको जो है मसल के जो है बिल्कुल ही हम जो है पतला-पतला कर लेते हैं। आपस में मसल लेंगे ना तो ये सारे प्याज के जो है टुकड़े अलग-अलग हो जाएँगे। तो इनको सबको अलग-अलग कर लीजिए। ये देखिए, तो करीब ये हमारा 400-500 ग्राम के आसपास ये प्याज बन जाता है। साथ में 1 या 2 लहसुन आप ले सकते हैं। मैंने 1 लहसुन का लिया है पूरा-पूरा गट्ठा। चलिए, जो हमने जो है कटहल काट के रखा था उसको धो लेते हैं और इसको हम अब फ्राई कर लेते हैं थोड़े से तेल में। तो 1 चम्मच ऑयल डालिए और इसको आप फ्राई कर लीजिए। अच्छी तरीके से आप फ्राई कर लीजिए। अच्छी तरह से फ्राई करना ज़रूरी है, जिससे इसमें अगर कोई भी स्मेल होगी तो वो भी निकल जाएगी। और फ्राई करा हुआ कटहल जो सब्ज़ी में जब पड़ता है तो बहुत अच्छा बनता है, कचाई नहीं आती है। तो ये देखिए, अब हमारा कटहल फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। फिर से हम इसी प्रेशर कुकर में तेल डाल देते हैं। अब की बार हम कम से कम 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। थोड़ा ज़्यादा ही तेल डालेंगे हम। 2 से 3 चम्मच हमने तेल डाल दिया है। 3 टेबलस्पून हमने तेल इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा। और डाल देते हैं इसमें हम कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसाले में हमने सबसे पहले डाल दिया 1 चम्मच जीरा। साथ ही साथ हमने इसमें डाल दी है 3 से 4 काली मिर्च, 2 से 3 लौंग,
एक तेज पत्ता और हरी इलायची। और अब हमने काट के डाल दी है इसमें हरी मिर्च। तो करीब 1 या 2 मैंने हरी मिर्च काट के डाल दिया है। साथ ही साथ इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 ही चम्मच हमने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर, और हल्की सी आप कह सकते हैं 1/4 या हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें मिर्ची डाल दी है। मसाले ना जले इसलिए हमने पानी डाल दिया है और इसको हल्का सा भूना है, बस हल्का सा, कुछ नहीं करना है आपको। अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो लहसुन डाला था हमने, ये हम सबसे पहले डाल देंगे इसमें और मिला देंगे। अब देखिएगा किस तरीके से मैं बनाती हूँ। सबसे पहले जो हमने प्याज काट के रखा था उसकी लेयर हम बनाएंगे इस प्रेशर कुकर में। तो पहले एक लेयर बना लीजिए प्याज की। हल्का सा मैंने पानी डाल दिया जिससे मसाले लगे नहीं। ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, बस हल्का सा पानी इसलिए डाल दिया है जिससे जो है हमारा सब्ज़ी बिल्कुल एकदम ही वैसी ना बन जाए कि आप लग जाए नीचे से। तो इस वजह से हम हल्का सा पानी डाल देंगे। अब हम डाल देते हैं इसमें कटहल। तो एक लेयर पहले प्याज की लगाई है, फिर दूसरी लेयर हमने कटहल की लगा दी है। ध्यान से देखिएगा, यही प्रोसेस हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरी बार हम फिर से एक लेयर लगा देंगे प्याज की। यकीन मानिएगा ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगी थी कि मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि यह सब्ज़ी ऐसे भी बन सकती है, और वो भी इतनी टेस्टी जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। तो फिर एक प्याज की लेयर लगाने के बाद फिर से हमने जो है एक लेयर जो है हमने कटहल की डाली थी, और फिर से हम इसमें भी प्याज डाल देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लेयर प्याज की, एक लेयर कटहल की, फिर एक लेयर प्याज की, फिर एक लेयर कटहल की, और लास्ट में प्याज डाल के ये देखिए, ये एक पैकेट जो मैं आपको दिखा रही थी ये है चिकन मसाला। तो चिकन मसाले का सिर्फ 10 रुपये का एक पैकेट लाके आपको पूरा का पूरा इसमें डाल देना है, उड़ेल देना है। जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ बस इसी तरीके से ऊपर बिछा देना है एकदम। 10 रुपये का एक पैकेट चिकन मसाला का। ये चिकन मसाला कोई नॉनवेज नहीं होता, ये मसाला होता है। साथ ही साथ इसमें ऊपर ही नमक डाल देना है जितना भी आपको लगता हो ज़रूरी है आपकी सब्ज़ी के अनुसार। हल्का सा पानी और डाल देना है पूरे भर में, बहुत ही ज़रा सा पानी आप कह सकते हैं हाफ कप से भी बहुत ही कम पानी। और बस अब आपको प्रेशर कुकर की सीटी लगा देनी है। अब जो है ये भी आप ध्यान से देख लीजिए कि आपको प्रेशर कुकर की सीटी बिल्कुल नहीं बजानी है, आपको धीमी कर देनी है। आज ये देखिए एकदम धीमी कर देनी है और इस तरीके से इसको छोड़ देना है। अब ये धीरे धीरे करके ये कटहल इसमें पकेगा, और फिर जब धीरे धीरे पकेगा तब आप देखिएगा ये सब्ज़ी कितनी अच्छी तरह बन के तैयार होती है। ये धीरे 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 पकता चला जाएगा। अब चढ़े चढ़े कम से कम ये हो गया है 15 मिनट। देखिए 15 मिनट में इसकी सीटी की आवाज़ भी आ रही है, धीरे 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 पक रहा है। तो करीब आप इसको 20 से 25 मिनट आप चढ़ा के रखिएगा ऐसे ही। 25 मिनट के बाद आप खोलिएगा, अपने आप ही एक सीटी बज जाएगी और आप उतार के रख दीजिएगा। तो करीब इसको कम से कम धीमे से बनने के लिए 25 मिनट लगेगा। खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने कुछ नहीं किया था, कोई मसाला नहीं चलाया, कुछ नहीं, सिर्फ एक पैकेट चिकन मसाला का डाला, और ये देखिए ये सब्ज़ी बन के तैयार। और इतना टेस्टी, इतनी टेस्टी, मैं आपको चला के दिखा देती हूँ। मैंने प्रेशर कुकर आप ही के सामने खोला है। अब आप देखिएगा, ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, मसाले कितने अच्छे खिल के नज़र आ रहे हैं, खाने में भी बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। एक बार इसको इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आई। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, बिना मेहनत के आपकी सब्ज़ी बन के तैयार, नॉनवेज को भी फेल करेगी। और मेरे चैनल अगर आप मेरा पसंद आई हो ये डिश तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल स्माइली डीप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये छोटी सी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल स्माइल और ईट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।